प्रिय छात्रों, आज हम बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल लिखित कविता का वर्णन देखने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर शब्द वाटिका दी हुई है। उस शब्द वाटिका को ध्यान से पढ़ें और शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखें। प्रस्तुत कविता में हवा का मनोरंजक रूप दिखाया गया है। कविता में हवा अपना परिचय देती है। वह प्रतिदिन कहाँ कहाँ घूमती है, किन किन स्थानों पर जाती है, किससे शरारती करती है, इन सब का इस कविता में वर्णन किया हुआ है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में, बसंती हवा हूँ। देखो, यहाँ पर बताया है बसंती हवा सभी को अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह बसंती हवा है। वह बड़ी निराली, सीधी सादी और मनमौजी है। वह बड़ी निडर है और उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। वह जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती है। वह एक अजब मुसाफिर है। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झरोका, किया कान में कू, उतर कर भागी में हरे खेत पहुँची। वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। देखो, इस वाक्यों के जरिए कवि ने बताया है अपनी मस्ती में मगन होकर वह महुआ के पेड़ पर चढ़कर बहुत उछलती कूदती है हवा, बसंती हवा। वहाँ से नीचे गिरकर वह आम के पेड़ पर चढ़ती है। उसे अपने झोंकों से हिलाकर उसके कान में कू करके भाग जाती है और उसके बाद वहाँ से वह गेहूं के हरे भरे खेतों में पहुंचकर खूब डोलती है। ऐसा वर्णन यहाँ पर अग्रवाल जी ने किया हुआ है। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक, इसी में रही में खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ में हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। प्रिय छात्रों, यहाँ पर कहा है अपनी मस्ती में मगन वह देर तक गेहूं के खेत में डोलती रही है। गेहूं के खेत के बगल से फिर सिर पर दोनों कलसी लिए हुए कुछ महिलाएं अलसी नजर आई। उसे देख बसंती हवा को शरारत सूझी है और उसने उसे बहुत हिलाया डुलाया। इतना करने पर भी वह अलसी के सिर की कलसी को नहीं गिरा सकी। इस हार से उसने सरसों के पौधों को ना ही हिलाया और ना ही झुलाया। यहाँ पर बसंती हवा खूब धूम मचाती है, मचलती है। कभी वह महुआ और आम के पेड़ पर चढ़ती है, कभी हरे भरे खेतों में जाती है और बसंती हवा किसी की भी चिंता नहीं करती। वह बड़ी निडर है, जहाँ चाहती है वहाँ पर घूमती है। इसलिए बसंती हवा को अजब मुसाफिर भी कहा गया है।
बाद में बसंती हवा पेड़ पर चढ़कर अपने झोंकों से पेड़ को हिलाती है और उसके कान में कू बोलकर वहां से भाग जाती है। बसंती हवा ने अलसी के शीश के कलसी को गिराने की बहुत कोशिश की, पर उसमें वह असफल रही है। इस हार के कारण बसंती हवा ने सरसों को हिलाया झुलाया नहीं। देखो, इस प्रकार इस कविता में बसंती हवा के बारे में जानकारी माननीय केदारनाथ अग्रवाल जी ने दी हुई है। प्रस्तुत कविता को हवा के मनोरंजक रूप में दिखाकर उन्होंने बसंती हवा के बारे में जानकारी दी है। कविता में हवा अपना परिचय भी देती है। वह प्रतिदिन कहाँ कहाँ घूमती है, किन किन स्थानों पर जाती है, किससे शरारत करती है, इन सब का इस कविता में खूब अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है। शब्द वाटिका में हम देखेंगे अजब मतलब अनोखी, अलसी सरसों तिलहन के प्रकार है, कलसी मतलब गगरी, झरोका झोंका, निडर निर्भय फियरलेस, पहर प्रहर 3 घंटों का समय मतलब 1 प्रहर होता है। उसके बाद फिकर मतलब चिंता वरी, बावली सीधी सी। उसके बाद नया शब्द है मस्त मौला मतलब मनमौजी। उसके बाद महुआ एक प्रकार का वृक्ष है, महू ट्री। मुसाफिर यात्री राही पथिक। लहर तरंग। शीश सिर मतलब हेड। इस प्रकार छात्रों, यहाँ पर शब्द वाटिका में कुछ नए शब्दों का परिचय हमें इस पाठ में दिया है। उसके बाद छात्रों, हम कुछ प्रश्न और उसके उत्तर देखने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, यह हम देखने वाले हैं।